कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोपहर का बज गया 1 और आज मेरा सारा ही काम लेट हो गया क्योंकि मेरे हाथ में दिक्कत हो रही। ये देखिए कितनी ज़्यादा होगी, बढ़ गई है। इधर से भी ये छिल गया और इधर से भी ज़्यादा। जब भी कुछ काम करती हूँ ना, इसमें लग जाता है तो दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई थी, दवाई लेके आई और इंजेक्शन लगवा कर लाई क्योंकि टीटीनेस का इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने कि कभी मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाए, उससे दिक्कत हो जाए इस वजह से। और दर्द तो इसमें कंटिन्यू चल ही रहा। पानी पूनी भी लगे ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आज इसी वजह से देर होगी, काम मेरे से अच्छे से हो नहीं रहा। फिर कुछ काम मैंने जैसा खाना नाश्ता तो बना लिया, तो और किचन की सफाई वगैरह आंटी से करवाई। आंटी आई थी, फिर मैंने कपड़े धोने थे, 2-3 दिन के हो रहे थे। मैं कहा कपड़े भी धोऊंगी। फिर आंटी धोने भी लगी थी कपड़े, उनको ही बोल दिया था। मैंने कहा आंटी आप धो दो, मशीन मैंने लगाई थी। लेकिन आज इत्तेफाक से क्या हुआ कि लाइट चली गई बीच में ही। जैसे ही मैं धोने लगी, थोड़े से उन्होंने धो दिए और लाइट चली गई। तो वे काफ़ी देर बैठी भी रही बेचारी। अब उन्हें भी और जगह भी जाना होता है, फिर मैं कितनी देर बैठती। फिर मैं चली गई। मैं कहा चलो चले जाओ, आप देख लेंगे कैसे करना। अब बार बार भी नहीं आया जाता इतनी दूर से। और फिर जब लाइट आई, फिर गुड्डू ने और उसके पापा ने धोए सारे कपड़े। और कपड़े देखिए कितने सारे कपड़े धुल गए, ढेर लग गया। धो दिए इन्होंने और कुछ मशीन में भी पड़े, अभी ड्रायर कर दिए, वो मैं निकाल दूंगी। और अब बस पहले मैं इनको फैला के आऊंगी। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी बारिश सी आ रही है हल्की हल्की, कभी रुक रही। तो अभी थोड़ी देर में मैं इनको फैला के आऊंगी। उससे पहले मैं बनाती हूँ खाना। खाने में रोटी तो मेरे से आज बन नहीं रही। फिर सुबह तो जैसा कि बना दी थी, इन्होंने आटा बना दिया था, फिर मैंने बना दी थी। लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही थी। तो अब बच्चे भी बोल रहे नहीं, अभी कह रहे कि जो खिचड़ी होती है ना, आलू वगैरह डाल के वो बना लो, मतलब कि येलो वाली खिचड़ी। तो वो ही बनाऊंगी, दही के साथ खा लेंगे सब। तो पहले मैं खिचड़ी रख देती हूँ बनने के लिए, जो पुलाव होता है वो। उसके बाद फिर कपड़े फैला पाऊँगी। और बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है दोनों की, मतलब ऐसे ही वीकनेस सी आ रही बहुत ज़्यादा। ईशू को तो कल लाए भी थे डॉक्टर के यहाँ दिखा के। उसकी भी वैसे तो फीवर तो है नहीं, लेकिन उसके कोई चीज़ कम आई है, उसकी वजह से हो रहा है। उसके टांगों में ऐसा हो रहा है जैसे बैठ जाती है तो उठन जाता, कभी हाथ में दर्द हो रहा, कभी पैर में। परेशान सी हो रही। सुबह भी मुश्किल से उठी थी, कह रही मम्मी उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, इस वजह से। तो उसकी भी दवाई देखो दी है डॉक्टर ने, आराम भी धीरे धीरे ही लगेगा। और गुड्डू को वैसे भी दिक्कत नहीं। गुड्डू के 2-3 दिन से क्या हो रहा, सर में दर्द हो रहा और वीकनेस सी हो रही बहुत ज़्यादा। कल भी उसको चक्कर आ गए थे। वो तो चलो खैर, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो खाती पीती नहीं। लेकिन कल से उसे लग रहा कि तेरी गलती है, इस वजह से उसने थोड़ा सा सोचा, तो आज थोड़ा बहुत खाया। अगर खाएगी तो थोड़ी ठीक सी रहेगी। एक तो पेपर भी चल रहे, प्रेशर भी है बच्चे पे, पढ़ाई का बर्डन तो खैर ज़्यादा है ही। और फिर वो इतना ज़्यादा खाती पीती नहीं, उसकी है। ईसु फिर भी खा लेती है फ्रूट वगैरह, लेकिन गुड्डू नहीं खाती। तो उसे समझाया, तो उसे बस थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। 2-4 दिन केयर सी करेगी, ठीक सी हो जाएगी। तो बच्चों की भी मतलब तबीयत इतनी ठीक नहीं है। फिर अब बच्चे बोलने लगे कि मम्मा खिचड़ी बना लो, तो मैं बना देती हूँ बस फटाफट से, फिर जाऊँगी कपड़े फैलाने। यहाँ गुड्डू बना रही है अपने लिए कॉफ़ी। और वो कह रही थी कि मम्मा मुझे कॉफ़ी पीने का मन करा, क्योंकि वीकनेस सी आ ही रही है उसमें भी कई दिन से। सर में दर्द भी बोल रही है और चक्कर भी आ रहे हैं उसको। तो मैंने कहा चल बना ले, थोड़ी सी एनर्जी सी मिलेगी। तो उसने बना ली और इधर बस मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। वही सिंपल सा तड़का लगा के, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, सेम जीरा धनिया डाल के, प्याज डाल के, और बस उसको भून दिया है प्याज को। और फिर उसमें डाल दिए हैं टमाटर। एक ही टमाटर डाला, ज़्यादा नहीं डाले। और बस टमाटर की ऐसे ग्रेवी सी बना लेंगे जैसे आलू की सब्ज़ी में बनाते हैं। और फिर उसमें डाल दूँगी आलू और उसको खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक मिर्च हल्दी जो भी डालना डाल के, और फिर चावल डाल दूँगी। और फिर उसी के हिसाब से डाल दूँगी पानी, जितना भी उसमें ज़रूरत है। जैसा कि 1 गिलास बनाएंगे तो 1.5 गिलास के लगभग पानी डालते हैं, और 2 होते हैं तो 2.5 गिलास। तो इसी मेजर से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ जब खद्दा लग जाएगा, इसको कुकर को बंद करके रख दूँगी, इसमें लगवा दूँगी 1 सीटी। तो बस जब तक खिचड़ी बनने के लिए मैंने रख दी, जब तक वो बनेगी तब तक फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। और अब फैला दूँगी कपड़े। मौसम तो 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा, कभी बारिश, कभी खुलसी जा, कभी बूंदे आनी शुरू हो जा, ऐसा ही हो रहा। और शाम के टाइम तो इतनी तेज़ बारिश हुई, लगभग 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई। तो बस मैं फैला देती हूँ। ये कल के
मतलब 2-3 दिन हो गया ऐसा ही हो रहे हैं, कपड़े कभी फैलाने कभी उतारने, यूँ ही हो रहा। खिचड़ी बन गई है हमारी और बस अब मैं दे देती हूँ सबको खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम हो गया, भूख लगी हुई। और बस जी आ जाइए आप भी, फटाफट से लगा दिया मैंने सबकी थाली, बच्चों की भी, अपनी भी, इसके पापा की और कन्हैया की। और दही के साथ खिचड़ी अच्छी लगती है, तो दही भी ले आया था कन्हैया, तो सब खा लेंगे। और अब देखिए ईशु मांज रही है बर्तन, उसको पता है ना कि मम्मा का हाथ दुखता है तो उनसे उठते नहीं, तो छोटे छोटे जितने भी बर्तन थे उसने सारे कर दिए। वैसे तो मैंने आंटी को बोल दिया था, मैंने कहा आंटी शाम को बर्तन कर देना, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो आराम इसमें लगेगा, मतलब जैसा बर्तन वगैरह करती हूँ साबुन लग जाती है तो और भी ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है और दर्द भी हो जाता है। तो ईशु को लगा कि मम्मा ने आज बर्तन नहीं करे, वो चुपके से लग गई। फिर मैंने देखा जाके, मैंने कहा ये तो कर रही बर्तन। देखो बच्चों को अपने आप ही पता चल जाता है कि हमारी माँ कर नहीं रही काम, हम कर लें। तो मैंने फिर उसको रोका, मैंने कहा नहीं रहने दे, जितने हो रहे। फिर भी उसने छोटे छोटे कर दिए थे। और बस इसके बाद फिर मैं पढ़ाने लगी, थोड़ी सी देर मैंने ईशु को पढ़ा दिया, क्योंकि पेपर तो है ही और इतना बस ध्यान भी नहीं दिया जा रहा असल में, मैं बताऊं जितना सोच रही, क्योंकि मन परेशान सा रहता है। तो अब हो गया है शाम का टाइम और बच्चों की भी थोड़ी बहुत ही पढ़ाई मैंने करवा दी है। और अब हम जा रहे हैं उधर रूही और पीयू को देखने, क्योंकि आज नवेया ही नाम गए, सुबह से गुड्डू के पापा भी नहीं गए, बस काम में लग रहे थे। और मेरी तबीयत भी आज ठीक सी नहीं थी, काम भी उन्होंने करवाया। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, मुझे चलो खाना खुना बनाने में तो 5:30 हुए, तो थोड़ी देर जाते हैं उधर। वैसे तो फ़ोन से बात हो गई थी और नीरज भैया तो है ही यहीं पे, वे काम कर रहे हैं, तो वे कह रहे थे कि आज तबीयत ठीक है, फिर भी मैं कहा चलो जा आते हैं। तो जी जाते हैं उधर, मिलवाऊंगी आपको, देखती हूँ कैसी है अब तबीयत उनकी। चलिए आ गए हैं हम इधर, और रूही की आज तबीयत ठीक है, उसको देखने से ही लग रहा, पीयू की है डाउन तबीयत, फीवर तो हुआ नहीं लेकिन टंगों में हो रही, बेचारी की शक्ल से ही पता लग रहा। देखो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आराम हो जाएगा, जहाँ इतना हुआ आज कम से कम ये है कि फीवर नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ठीक रहेगी, कल को ठीक रहेगी। और रूही तो ठीक है, आज बिल्कुल ठीक है रूही, अब कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तू चलने से मैं भी थोड़ा नहीं, फिर भी जितनी दिक्कत हो गया बच्चों को, बच्चे ही तो कर ले, अगर बड़े हो जाना तो 8 दिन फाइट तो और भोले का क्या हाल है? भोले का इसका खाने का कह रही थी, मतलब इसका बंसी हो रही, कटोरा हो रहा है, कल भी मैं इसे चाय आ गई हमारी, और बस हम पीते हैं चाय, आ जाओ आप भी लो चाय पी लो फटाफट, गर्मा गर्म गरम गरम तेरे लारे में बना ली, वरना नहीं तो मेरी तो हो नहीं रहा। मैं भी अपने आप नहीं बेटा बनती, मैं तो गुड्डू को कह दूं बस, बेचारी उसके चाचू थे ना, ठीक होती है तो फिर तो मैं बनवा ले। नहीं गुड्डू के चाचू काम कर रहे हैं ना, तो नदी उन्होंने बना के, मैं चल दोनों की बना दे, तो फिर दोनों की उसने ही बना कर दी। जब हो जाए तो बहुत फायदा हो। और कल जैसा दिक्कत हो रही है, या मांझ का ही बर्तन थोड़े से, और गुड्डू ने मांझे, और रात दिन तो मांझे, कल दिन में भी, और वैसे भी इस कपड़े भी आज गुड्डू ने सारे धुलवाए, और इसने इज्जत दोनों तार का ही। तो ऐसा जब ठीक है जब नहीं करते, और जब बीमार हो जाऊँ ना फिर तो ये अपने आप ही करा लगे। नहीं तो असल में फिर भी लड़कियां बहुत सोचे है अपनी माँ के बारे में, ये है नहीं। अभी आज मैं फ्रिज साफ कर रही थी, मैं कहता मैं हेल्प करवाऊं, हाथ दुख रहा मेरा। इधर सब लाइट पड़ रही होगी।
तो हम उधर चले गए थे, बस हमने चाय पी, थोड़ी देर ही बैठे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इंदुअर को भी डॉक्टर के यहाँ जाना था बच्चों का टेस्ट कराने के लिए, और फिर हमें भी आना था स्कूटी लेके वापस, फिर इनको जाना था भैया को। तो थोड़ी देर ही जितना रुके हम चाय वगैरह पी ली। बस यही है कि बच्चों से जब तक मिलते नहीं ना, देखते नहीं, तो थोड़ा मन सा परेशान होता रहता है। वैसे मैं इनको बोल भी रही हूँ, कई बार मैंने बोल दिया, मैंने कहा उधर ही आ जाओ। एक तो सबसे बड़ी बात, बार बार मेरे से उधर नहीं जाया जाता, काफ़ी दूर पड़ जाता है। और फिर देखो भैया को भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि भैया को बाहर का भी काम, ये लाना वो लाना, डॉक्टर के ले जाना, फिर उनको घर का भी सारा करना पड़े। तो अगर मेरे पास रहेंगे तो घर का तो कम से कम मैं कर लूँगी, मैं ये बोल रही थी। लेकिन थोड़ा सा वही इनका भी है कि कभी बच्चों को ज़्यादा हो जाए, मतलब ईशू को और गुड्डू को, कभी इनको भी हो जाए, ये इस डर की वजह से नहीं आ रहे थे। तो बस वही है, कंडीशन बच्चों की डाउन ही होती जा रही, रोज़ की रोज़ टेस्ट हुए। फिर शाम को गए थे मैं टेस्ट करवाने, तो और भी ज़्यादा कम रिपोर्ट, मतलब जो उनकी प्लेटलेट्स हैं बहुत कम आई थी। फिर ये है अगला दिन, नेक्स्ट डे, मतलब कि वीरवार का 15 तारीख का। और यहाँ कृष्णा आ गया था सुबह इधर ही, क्योंकि कृष्णा इसलिए, वैसे तो आ ही जाता है अपने आप, थोड़ा सा मैं इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि मैं इंदु की भी तबीयत ख़राब है, बच्चे भी बीमार है, तो ये परेशान सा हो जाता है। तो इधर खेल भी लेता है, खा भी लेता है, तो मैं क्या, उसका थोड़ा बर्डन भी कम हो जाता है। और टेंशन सी तो रहती है बच्चे की कि पता नहीं खाया नहीं खाया, या ध्यान रखना, ये भी होता है। तो यहाँ मैंने इसको नहला धुला के कर दिया है तैयार। नहा नहीं रहा था कल, तो ये नहाया ही नहीं था, मैंने बहुत जोर लगाए थे। तो मैंने सोचा आज इसको पूछना नहीं मुझे, बस नहला देती हूँ। तो मैंने पानी गर्म करके इसको नहला के तैयार कर दिया। देख मैं कल आंटी का देख कह रहा मैं क्यों दूं, मैं क्यों करूं, मैं कहा कर दे चिमके, मैं क्यों करूं। मैंने कहा मैगी दूंगी, है मैगी, मैं कहा हाँ, मतलब ही है पूरा, नुकसान देगी इसे, खांसी हो रही, रखी मेरे पास। खांसी हो रही इसका। मैं खेलता हूँ आपको। येलो ही दीदी ने पहन ली शर्ट, येलो ही कृष्णा ने। ईशु की नहीं है, मेरा भी येलो। हाँ मेरी भी येलो। और गुड्डू दीदी की भी। और रूही पीहू और ये दोनों आ गए थे इधर ही। मैंने इंदु को कह दिया था, मैंने कहा बच्चों को भेज दे, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे ना, थोड़ा सा तो मन सा भी चेंज होगा, और थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ठीक भी होंगे, और उनको अच्छा भी लगेगा खेल के, इधर थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाएगा। तो फिर वे दोपहर के टाइम रूही और पीहू भी आ गई थी इधर ही। तो फिर मैंने उनकी कंघी वगैरह कर दी है सब तीनों की। मैं खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो बहुत देर हो गया, काफ़ी टाइम तक खेलती रही तीनों, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। तो तीनों की कर दी है। और यहाँ फिर भैया और इंदु भी आ गए थे, मतलब इधर ही। वही बच्चों की वजह से परेशान हो रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। परेशान तो सभी हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ जैसा टेस्ट होते जा रहे, और आज चौथा दिन है रिपोर्ट का, तो कंटिन्यू डाउन ही डाउन होती जा रही। तो वही अब इनको फिर शाम को जाना है टेस्ट करवाने के लिए, उसी के बारे में सोच रहे कि क्या कैसे करना, क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही है। और माँ बाप की तो खैर
बढ़ती ही है, बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। देखो दुख तो सभी को है, मैं ये नहीं कहती, मुझे भी है, परिवार में हर सदस्य को, चाहे कोई कहीं भी है, लेकिन सब परेशान हो रहे हैं बहुत। लेकिन माँ बाप का दुख अलग ही होता है, माँ बाप को बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। और मैं समझ सकती हूँ भाई, देखो बच्चों का दुख, मेरे भी बच्चे हैं, जब कुछ हो जाता है तो कितनी परेशान हो जाती हूँ। मैं भी सोच रही इस बात को, तो मैंने वही कह रहे कि कैसा कैसा करना, बस टेंशन सी लग रही कि ये सोच रहे कि आज जो टेस्ट होंगे तो उनमें रिपोर्ट ठीक आए। तो यहाँ क्या हुआ फिर, जैसा टेस्ट करवाने गए हैं शाम के टाइम, और यहाँ आज फिर रूही और पीहू की दोनों की प्लेटलेट्स बहुत कम आई हैं। आपने देखा भी होगा इंदू की वीडियो में, 1 लाख तक ही पहुँच गई, और 4 दिन में 1-1.5 लाख इनकी प्लेट्स जो हैं वो घट चुकी हैं। लगता है कि आज थोड़ी सी ठीक होंगी, फिर से और डाउन हो जाती है। और मन सच में इतना परेशान हो गया सुन के, तो ये घबरा सी गई। ये तो शाम के टाइम की वीडियो है, लेकिन उसके बाद की तो मेरे से बनी ही नहीं वीडियो। और ये बस फिर जैसा ही हमें पता चला, एक बार तो ऐसा टाइम आ गया कि एडमिट करने पड़ेंगे, ये बोल दिया डॉक्टर ने। लेकिन फिर जहाँ पे गए डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, कहीं भी हॉस्पिटल में ऐसी जगह नहीं जहाँ एडमिट कर दे। मतलब एक बेड पे 3-3 पेशेंट हो रहे, इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे जो इसका डेंगू का, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत फैल रही। फिर वहाँ पे गए भैया डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है। फिर मैं कह रही, मैंने कहा चलो एडमिट ही कर देते हैं, जब भाई दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही कर लेंगे। तो लेकिन फिर जैसा डॉक्टर ने बोला कि अभी 1 लाख है, तो उन्होंने दवाई चेंज करके दी है। तो आज का और देखते हैं कि कैसे है। फिर कल देखेंगे, भगवान से दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि भगवान बच्चों को बस ठीक कर दे, जो नेक्स्ट रिपोर्ट आए इनकी बिल्कुल ठीक आए, बस यही प्रे करेंगे। तो शाम के टाइम फिर हम वे सब इधर ही आ गए थे, मन का इधर ही आ जाओ, क्योंकि एक साथ होते हैं तो दुख भी कम होता है, एक दूसरे का ध्यान भी रख लेते हैं। अब अकेले में उधर हैं, हम इधर परेशान हो रहे, में उधर हो रहे। और फिर देखो एक जगह रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, वो ही ठीक है। और वो उधर है, अब खाना खुना भी नहीं बनता, इंदू की तबीयत भी डाउन है। तो मैंने सोचा, मैंने बोल दिया, मैंने कहा चाहे जो कुछ भी हो तुम इधर ही आ जाओ, बच्चों को लेकर बाद में देखेंगे। वो है कि अलग अलग कमरे में लिटा देंगे, एक जगह नहीं लिटाने के। और मैं कहा तुम आ जाओ यहाँ से, क्योंकि दूर से तो मन परेशान इतना हो रहा था बहुत ज़्यादा। और उनको भी लगेगा कि भाई चलो अब पास में है तो, और जब अकेले इंसान रहता है तो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तो फिर मैं इधर आ गए थे, हमने उन्हें समझाया, मैंने भी कहा, मैंने कहा टेंशन नहीं ले करते, भगवान सब ठीक कर देगा। और दोनों ही बहुत परेशान हो रहे थे, इंदू भी और भैया भी, तो रोने लगे थे दोनों ही। लेकिन बस ये है कि टाइम है, बस ये निकल जाएगा। मैं कहा भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह बस मैं आपसे भी कहूँगी कि बच्चे हमारे जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। आप भी अपना आशीर्वाद दें, भगवान से प्रे करें कि हमारे बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं। वरना तो बस ऐसा टाइम चल रहा कि मतलब सुबह से शाम हो जाती है, शाम को देखते रहते हैं कि अब आराम होगा, अब आराम होगा, लेकिन फिर रिपोर्ट ऐसी आती है, फिर से चुप से बैठ जाते हैं। बस ऐसा समय चल रहा, बस हमारे बच्चे ठीक हो जाए, यही दुआ करूँगी मैं भगवान से।